आज के करंट सिनारियो में लोग डाइट पर कम और मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तभी तो लोग ज़्यादातर डॉक्टर से यही कहते हुए मिलते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दे दीजिए, हमारे पेट में गैस हो रही है उसको कम करने की दवाई दे दीजिए, हमें डायबिटीज़ है उसको ठीक करने की दवाई दे दीजिए। और वो ये दवाई लाइफ टाइम तक लेते रहते हैं और उनकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है। इवन कुछ डॉक्टर भी मेडिसिन को देना आसान और किफ़ायती तरीका मानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे हेल्दी डाइट के बारे में और जानेंगे कि एक अच्छी डाइट लेकर आप कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हैं। डाइट की बात करें तो लोग इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो सोचते हैं कि जो इंसान कम खाना खा रहा है अपने आप को पतला करने के लिए वो डाइट होती है, लेकिन ये डाइट नहीं है। डाइट क्या है? जो भी हम खाना अपने शरीर को चलाए रखने के लिए खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। डाइट दो प्रकार की होती है, हेल्दी और अनहेल्दी। अनहेल्दी डाइट के बारे में हम जानते ही हैं, जिसमें ज़्यादा सैचुरेटेड ऑयल, वेजिटेबल घी, चीज़, रेड मीट वगैरह मिलता हो, या उन खानों में जिनमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती हो, वो अनहेल्दी फूड में आते हैं। अब हम हेल्दी डाइट को समझते हैं। इससे पहले कि हम हेल्दी डाइट के बारे में बात करें तो हमें समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन फूड का वो कंपोनेंट है या न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखता है। न्यूट्रिएंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अपने खाने में चाहिए होते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। फैट हमारे सेल्स की कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, प्रोटेक्शन करता है और माइंड की फंक्शनिंग को प्रॉपर करता है। इसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के कई सारी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लिए जाते हैं तो ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं और हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब ये कम या फिर ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये बीमारी को प्रेसिपिटेट करते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां लगने लगती हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम एक हेल्दी डाइट कैसे ले सकते हैं। हेल्दी डाइट के लिए हमें बैलेंस डाइट का पता होना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट को डिफाइन करें तो उतना न्यूट्रिएंट जितना हमें डेली रिक्वायर होता है अपनी बॉडी को चलाए रखने के लिए, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 55 to 65%, फैट 15 to 35% और प्रोटीन 10 to 25% हमें डेली रिक्वायर होता है अपने खाने के अंदर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, वो इंक्लूड होना चाहिए। ये रफेज हमारी बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है, इंटेस्टाइन का फ्लोरा मेंटेन करता है और साथ ही ये रफेज शुगर के लेवल को भी सही रखने में मदद करता है। अब एक एक करके हम कुछ हेल्दी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है होल ग्रेन। होल ग्रेन से हम समझ सकते हैं कि वो ग्रेन जिसके ऊपर की कवरिंग, जिसे ब्रैन भी कहते हैं, उसके साथ ही ग्राइंड की जाए। ये ब्रान फाइबर में बहुत रिच होता है और कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट कर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा आता है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन में सैचुरेटेड ऑयल की क्वांटिटी प्रोटीन से बहुत कम होती है। लीन प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल जैसे मिल्क, योगर्ट, एग एक्सेट्रा होते हैं। वेजिटेबल जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेडिश, कैरेट, गार्लिक, जिंजर वगैरह हेल्दी फूड्स के अंदर काउंट होते हैं। इनके अंदर डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ईजी करते हैं। साथ ही साथ इनमें एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। वेजिटेबल खुद में एक बैलेंस फूड माना जाता है, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स में अच्छे अमाउंट में विटामिन्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जो हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। फ्रूट्स में सबसे अच्छे सिट्रस फ्रूट आते हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। अगर हम अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड कर ले तो हम अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो गई खाने की बात कि हमें किससे कितना न्यूट्रिशन मिलता है। अब हम बात करते हैं खाने की आदतों के बारे में। हम अगर अपने सामने कुछ लजीज देख लेते तो अपनी भूख से ज़्यादा उसको खाने लगते हैं।
चलते चलते, काम करते हुए हम स्नैक्स के रूप में कुछ ना कुछ छुटमुट खाते रहते हैं। ये हैबिट हमारी अच्छी नहीं होती है, चाहे आप हेल्दी फूड ही क्यों ना खा रहे हो। अगर फूड सही क्वांटिटी और सही टाइमिंग के साथ ना खाया जाए तो ये भी अनहेल्दी के अंदर ही काउंट होता है। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही रखने के लिए। इसमें सबसे पहला आता है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल से हम ये समझ सकते हैं कि हमें जितनी भूख है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा फूड कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारी बॉडी में ओवर न्यूट्रिशन कॉज करता है। ओवर न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर करनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में वज़न बढ़ाती हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मील फ्रीक्वेंसी आयुर्वेद में बताया गया है, जब तक आपकी पहली मील अच्छे से डाइजेस्ट ना हो तब तक आपको दूसरी नहीं लेनी चाहिए। एक मील को डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो देखा जाए तो वेकिंग टाइम में हम 3 मील से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्चेस में भी यही बताया गया है कि 3 मील जिनकी कैलोरिक इनटेक 350 से 600 के बीच में हो और 1 से 2 स्नैक जिनकी कैलोरिक इनटेक 100 से 200 के बीच में हो, आपके लिए डेली रिक्वायरमेंट में काफ़ी होता है। अब क्या हमें तीनों मील की क्वांटिटी और न्यूट्रिशन भी सेम रखना होता है? नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में क्वांटिटी और न्यूट्रिशन भी चेंज करने चाहिए। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में हाई फाइबर प्रोटीन, गुड फैट और विटामिन होने चाहिए जो आपको दिन भर काम करने की एनर्जी दे और इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। इसके लिए आप फूड जैसे एग, योगर्ट, ओट्स, मिलेट्स, किया सीड्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लंच में हमें इंक्लूड करना चाहिए फूड जैसे कि लीन प्रोटीन, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट्स। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रोटी के लिए होल ग्रेन का आटा और एक्स्ट्रा फाइबर के लिए सलाद को यूज़ कर सकते हैं। एक हेल्दी डिनर में आपको लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन की डाइट लेनी होती है। लो कार्बोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि रात में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ती। हमारी बॉडी रात में ही सबसे ज़्यादा ग्रो और रिपेयर होती है, इसलिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रात में होती है। रात में मिल्क, एक बाउल मिलेट, पपाया, योगर्ट और सिट्रस फ्रूट को आप कंसिडर कर सकते हैं। हेल्दी फूड हैबिट्स में एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है पानी। पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। आसान भाषा में समझाऊं तो यह हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी को पूरा करता है। ब्लड की सर्कुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, कोशिकाओं की फंक्शनिंग में और डाइजेशन में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैप वाटर हाइड्रेशन करने में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी कैलोरिक वैल्यू 0 होती है। आपको रोज़ाना 8 गिलास रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना होता है क्योंकि हमारी बॉडी पानी को स्टोर नहीं कर सकती। अब कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी जान लेते हैं जो आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं और वो मेन कारण बनता है कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ और हार्ट अटैक होने का, और वो है शुगर। हम कितना भी पीछा छुड़ा लें लेकिन मीठे के बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता। हमें यह भी पता होता है कि शुगर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, लेकिन हम फिर भी उसे खाते हैं। एक डायबिटिक पर्सन से हम जान सकते हैं कि मीठे को अवॉइड करने के लिए उसको अपना मन कितना मारना पड़ता है। तो क्या हम खा ही नहीं सकते शुगर? शुगर हमारी बॉडी में एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये ग्लूकोज एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैट फिर बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में जाकर चिपक जाता है और ब्लड में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। यही कारण बनता है कई सारी क्रॉनिक डिजीज करने का, जैसे कि डायबिटीज। इस केस में हम अपनी डाइट में ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स जैसे स्पार्टम नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रेलोस नॉर्मल शुगर से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। स्टीविया प्लांट से निकली हुई शुगर नॉर्मल शुगर से 600 गुना ज़्यादा मीठी होती है। इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स मीठे तो होते हैं लेकिन इनकी कैलोरिक वैल्यू 0 होती है। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज नहीं करते और ना ही फैट में कन्वर्ट होते हैं। स्वीटनेस ज़्यादा होने से आपको इसे बहुत कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्वीटनर्स को शुगर फ्री प्रोड्यूस करता है। ये इन स्वीटनर्स को प्योर साइंटिफिक मेथड से बनाते हैं या प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको पिलेट्स के रूप में इजीली कंज्यूमेबल बनाते हैं। शुगर फ्री एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है आपको हेल्दी और फिट रखने का। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।